इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है कि सरल कीजिए, और इस प्रश्न में हमें कुल 2 भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहला भाग हमें क्या दिया गया है कि 25 गुणा टी की घात -4 बटे में 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8। और इसमें हमें क्या कहा गया है कि जो ये टी है ये हमारा 0 नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा 25 है, 25 को हम इस तरह से 5 की घात 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए 25 को हम 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है, और 5 गुणा 5 को हम 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर 25 की जगह पे 5 की घात 2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा गुणा में टी की घात -4 है और बटे में भी देखिए टी की घात -8 है, यानी कि ऊपर भी टी है और नीचे भी टी है, यानी कि आधार दोनों के बराबर हैं, और ये दोनों भाग में भी हैं, क्योंकि बटे का मतलब भाग ही होता है। तो जैसा कि हमें एक घातांक का नियम पता है कि जब a की घात m हो और ये भाग में हो a की घात n के साथ, तो हम क्या करते हैं कि a को एक बार लिख देते हैं और दोनों घातों को इस तरह से हम घटा देते हैं। ठीक है, तो इसी नियम का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और हम क्या करेंगे कि t को एक बार लिखेंगे, और जो ये पहला घात है -4, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, इस दूसरे वाले घात को, यानी कि -8 को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमारा नीचे क्या बचा है वो लिख लेते हैं। हमारा यहाँ पर बचा है 5 की घात -3 गुणा में यहाँ पर देखिए 10 भी बचा है, तो 10 को यहाँ पर हम 2 गुणा 5 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है, और यहाँ पर 5 की घात कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से 2 की भी घात कुछ नहीं है तो ये भी 1 माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 की घात 2 गुणा में ये हमारा है t, और यहाँ पर -4, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे, और ये हमारा माइनस गुणा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 8। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए नीचे हमारा क्या बचा है, ये 5 की घात -3 गुणा 2 गुणा 5 की घात 1। तो देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, दोनों के आधार बराबर हैं और दोनों की घातें अलग अलग है और दोनों गुणा के साथ हैं। तो जैसे कि हमें एक घातांक का नियम पता है कि जब a की घात m हो और ये गुणा के साथ हो a की घात n के, तो हम क्या करते हैं कि a को एक बार लिखते हैं और दोनों घातों को हम इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी नियम का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर इन दोनों आधार यानी कि 5 को एक बार लिखेंगे, और पहले घात में यानी कि -3 में हम प्लस कर देंगे इस दूसरे घात को, यानी कि 1 को। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या बचा, सिर्फ 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 की घात 2 गुणा ये t है तो t लिखा, ये -4 + 8, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 4 होगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस लगा हुआ है। ठीक है, और बटे में यहाँ पर देखिए हमारा क्या बचेगा, ये 5 है तो 5 लिखा, ये -3 + 1, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बचा, गुणा में 2। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर देखिए ऊपर भी 5 की घात 2 है, नीचे भी 5 की घात -2 है, यानी कि देखिए आधार दोनों के बराबर है, 5 और 5, और दोनों भाग में हैं। तो हम क्या करते हैं, जब आधार बराबर हो और दोनों भाग में हो तो हम क्या करते हैं कि घातों को घटा देते हैं, आधार को एक बार लिख के। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम करेंगे, 5 को इस तरह से एक बार लिख देंगे, और ये जो हमारा पहला घात है 2, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, दूसरे घात को, यानी कि -2 को। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बचा, गुणा में t की घात 4, और बटे में क्या बचा, सिर्फ ये 2 बचा है, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 5, ये 2 है तो 2 लिखा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2। ठीक है, इसके बाद गुणा में t की घात 4 और बटे में 2। अब देखिए ये हो जाएगा 5, ये 2 + 2 कितना हो गया, 4 गुणा t की घात 4 बटे में 2।
अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर देंगे। 5 की घात 4 का मतलब क्या है कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। और फिर गुणा में क्या है t की घात 4 बटे में क्या है 2। तो देखिए इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे कितना होता है 625, ठीक है। गुणा ये क्या है t की घात 4 बटे में 2। अब ये हमारा आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 का पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए हम दूसरा भाग सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो हमारा 3 की घात -5 है इसको तो एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद ये जो हमारा 10 की घात -5 है, इसमें जो ये 10 है आधार, इसको हम इस तरह से 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है, ठीक है। और इसकी घात क्या है -5, तो ये लिखा हमने। फिर इसके बाद ये हमारा गुणा में क्या है 125, और 125 को हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 125 को हम 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 होता है। और इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 125 को 5 की घात 3 के रूप में लिखा। फिर इसके बाद देखिए बटे में हमारा क्या है 5 की घात -7, तो ये हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। और गुणा में 6 की घात -5 है, तो 6 को हम इस तरह से 2 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तिया 6 होता है, और ये घात है -5, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमारा यहाँ पर एक घातांक का नियम होता है कि जब a की घात m हो गुणा में b की घात m हो, तो हम क्या करते हैं कि जो दोनों ये आधार हैं यानी कि a गुणा b कर देते हैं और घात को एक बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस रूप में हमारा ये वाला लिखा हुआ है और ये वाला भी लिखा हुआ है, यानी कि 2 गुणा 5 की घात -5 और 2 गुणा 3 की घात -5, ये हमारा इस रूप में लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इस रूप में लिखेंगे अब, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 की घात -5 को तो हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, और ये हमारा 2 गुणा 5 की घात -5 है। इसका मतलब क्या है कि 2 की भी घात हमारा -5 होगा। इसकी तरह से ध्यान से समझिए, हमारा 2 की घात भी -5 होगा, इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 5 है इसकी भी घात -5 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद गुणा में हमारा क्या है 5 की घात 3। फिर इसके बाद बटे में देखिए यहाँ पर हमारा 5 की घात -7 है, गुणा में यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 2 की घात भी हम -5 लिखेंगे इस तरह से, और 3 की भी घात हम -5 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 की घात -5 ऊपर भी है और 3 की भी घात -5 नीचे भी है, यानी कि यहाँ पर देखिए आधार दोनों के बराबर हैं। तो हमें जैसा कि घातांक का एक नियम पता है कि जब a की घात m हो और ये भाग में हो a की घात n के साथ, तो हम क्या करते हैं कि a को एक बार लिखते हैं और दोनों घातों को इस तरह से घटा देते हैं, ठीक है। तो इसी नियम का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 और 3 दोनों के आधार बराबर हैं, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे एक बार, और जो ये पहला घात है -5, इसमें से हम घटा देंगे इस दूसरे वाले घात को, यानी कि -5 को, ठीक है। इसी तरह से देखिए गुणा में ये 2 की घात -5 है और बटे में भी 2 की घात -5 है, यानी कि ये भी हमारा दोनों भाग में है, तो इसको भी हम आधार को एक बार लिखेंगे और पहला जो घात है -5, इसमें से माइनस कर देंगे दूसरे वाले घात को, यानी कि -5 को। इसको भी हम इसी नियम का प्रयोग करके और सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसी तरह से गुणा में हमारा देखिए यहाँ पर 5 की भी घात -5 है, गुणा में 5 की घात 3 है, यानी कि देखिए यहाँ पर दोनों के आधार बराबर हैं और घातें अलग अलग हैं। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे कैसे, हमें एक घातांक का नियम पता है कि जब a की घात m हो और ये गुणा के साथ हो a की घात n के, तो हम क्या करते हैं कि a को एक बार लिखते हैं और दोनों घातों को हम इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही नियम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर 5 को एक बार लिखा हमने, और ये जो पहला घात है -5, इसमें हम जोड़ देंगे दूसरे घात को, यानी कि 3 को,
ठीक है। अब देखिए हमारा नीचे यहाँ पर क्या बचा है, ये तो हमारे दोनों सॉल्व हो गए थे, हमारा नीचे सिर्फ ये बचा है यानी कि 5 की घात -7। ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3, यहाँ पर ये -5 को -5 उतारा और ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस लिखा और ये 5। ठीक है। इसी तरह से गुणा में हमारा 2 है और ये -5 का -5 उतारा और ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया और ये 5 यहाँ पर हमने लिखा। ठीक है। फिर इसके बाद गुणा में हमारा क्या है 5, यहाँ पर -5 + 3, माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा और ये माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये हमारा बटे में 5 की घात -7 है, तो देखिए यहाँ पर 5 की घात -2, 5 की घात -7 बटे में है यानी कि भाग में है और दोनों के आधार बराबर हैं। तो हम क्या करते हैं, जब दोनों के आधार बराबर हो और दोनों भाग में हो तो हम इसकी तरह से यहाँ पर घटा देते हैं घातों को। तो देखिए इसका जो घात है -7, ये हम यहाँ पर इसके साथ माइनस कर देंगे इस तरह से। ठीक है। अब देखिए नीचे हमारा कुछ भी नहीं बचा है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3, ये -5 + 5 ये हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा 0। इसी तरह से गुणा में 2 है तो 2 लिखा, ये -5 + 5 इसका भी 0 आ जाएगा। गुणा में ये है 5, ये हमारा -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 की घात 0 का मतलब क्या होता है, ये हमारा 1 हो जाएगा, गुणा 2 की घात 0 का मतलब क्या है 1, गुणा ये 5 है तो 5 लिखा, ये -2 + 7 माइनस प्लस माइनस होता है तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा और प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ा यहाँ पर हमारा प्लस है। ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा 1 गुणा 1 गुणा 5 की घात 5 का मतलब क्या है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5वां लिखा जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये देखिए 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 पंजे कितना होता है 3125 और इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा हमारा, यानी कि 3125 ये हमारा आंसर है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 के दोनों भाग कंप्लीट हुए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।